पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को प्रशासन के दबाव में खाली करवाने की कोशिश की गई, या ये कह लीजिए कि भाजपा के दबाव में प्रशासन ने ये कदम उठाया। ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। जब इस कार्यालय को खाली कराने की कोशिश की गई और इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के नेताओं तक पहुंची तो मौके पर सपा कार्यकर्ता पहुंच गए और इसका जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कदर विरोध किया गया कि आखिर में प्रशासन को घुटने टेकने पड़े और उस कार्यालय को खाली कराने के प्लान से, जिस मकसद से आए थे, उसको वहीं पर रोक दिया गया। सपा के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने इस कार्रवाई को गलत बताया और कार्यालय को खाली करने के लिए कम से कम 6 महीने के समय की मांग की, लेकिन सपा नेताओं को प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का समय दिया गया, यानी कि 16 जून को कार्यालय खाली करने का अगला आदेश दिया गया है, अगली तारीख दी गई है। दरअसल अब पूरे मामले के अगर हम तह तक जाएं तो मामला शुरू होता है साल 2005 से। 2005 में नगर पालिका ने नकटा दाना चौराहे के पास अधिशासी अधिकारी आवास को सपा कार्यालय के लिए 150 रुपए महीने के किराए पर दिया था। इसके काफी समय बाद तकरीबन साल 2020 में अचानक से इस आवंटन को रद्द करके कहा जाता है कि आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ, यानी जो प्रोसीजर होता है उसके तहत नहीं हुआ। इसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस मामले को लेकर के कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट में यह मामला अभी विचाराधीन है और इस पर कोई भी अंतरिम आदेश नहीं सुनाया गया है, जिस वजह से समाजवादी पार्टी अपना कार्यालय छोड़ने को राजी नहीं है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। इस वजह से समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को छावनी में भी बदला गया और करीब करीब 50 अफसर और 5 थानों के 200 पुलिस कर्मियों और एक कंपनी पीएसी को मौके पर तैनात किया गया। सपा नेताओं का कहना है कि हमने 6 महीने का समय मांगा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 6 दिन का समय दिया गया, जो बेहद कम है। सपा नेता कहते हैं कि ये सारी चीजें सरकार के आदेश की वजह से की जा रही हैं, वरना अभी तक कार्यालय की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं थी और अचानक इतने कम समय में कार्यालय को खाली करने की बात कही जाने लगी। दूसरी तरफ कहा यह भी गया कि 10 जून को कार्यालय खाली करवाना था और इस बात की नोटिस 8 जून की शाम को चिपकाई गई। सिर्फ 1 दिन का समय दिया गया और अगले दिन प्रशासन तैयारी के साथ पहुंच गया, जिस बात का विरोध भी समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतने कम समय में हम कार्यालय खाली नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो उससे पहले हम कार्यालय कैसे खाली कर दें। जब तक कोर्ट आदेश नहीं सुनाएगी, जब तक कोर्ट की तरफ से इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक हम इस कार्यालय को खाली नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि हमारे उस कार्यालय से तमाम भावनात्मक रूप से यादें जुड़ी हुई हैं। साल 2005 में वो कार्यालय खुला था और एक दिन अचानक से 2025 में प्रशासन के कुछ लोग आते हैं और उस कार्यालय को खाली कराने की बात कहते हैं। इसको लेकर के तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा और भाजपा की सरकार पर आरोप भी लगाए हैं और तंज कसा है। फिलहाल देखना यह होगा कि 16 जून की जो तारीख अब कार्यालय को खाली करने की दी गई है, उस तारीख में क्या कुछ होता है और साथ ही इससे पहले क्या कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेकर कोई फैसला सुनाता है, यह भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर भारत एक सोच पर आप देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है।